हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग एनटीएससी की सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट की थी उसी का नया चैप्टर जो हमने करा था क्लॉक, और क्लॉक को ही मैं आगे बढ़ाती हूँ। पहले मैंने पिछले टर्न जो है क्लॉक के बारे में आपको बताया था, क्या क्या बताया था, वापस से रिवाइज एक बार करवा देती हूँ। मैंने आपको अलग अलग पोजीशन बताई थी कि जो कॉन्साइड करता है 0 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री कब बनता, कितनी बार बनता है, 180 डिग्री कितनी बार बनता है। जब ये क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड, छोटा कांटा और एक बड़ा कांटा, शॉर्ट और लॉन्ग हैंड जो होते हैं, जब वो कॉन्साइड करते हैं तो 0 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। जब वो 15 मिनट यानी 0 डिग्री एंगल का मतलब है 0 डिग्री एंगल कब होगा, जब उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, समय का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा तो 0 डिग्री होगा, यानी 0 मिनट का अंतर होना चाहिए, 0 मिनट। और 90 डिग्री के लिए हमें क्या चाहिए, 90 डिग्री के लिए चाहिए हमें 15 मिनट का अंतर चाहिए, 15 मिनट का डिफरेंस होता है। तो दोनों क्लॉक के जो हैंड होते हैं, मिनट हैंड और आर हैंड, वो 15 मिनट के डिफरेंस पर होते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। और 180 की अगर हम बात करते हैं तो क्लॉक जो है शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में। तो 180 डिग्री यानी कि 30 मिनट का अगर डिफरेंस होता है तो ये 180 डिग्री, दोनों कांटों के बीच 180 डिग्री होता है। अब ये कितनी बार बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये 0 डिग्री जो है 11 टाइम्स बनता है, 11 टाइम्स बनता है। 0 डिग्री कितने टाइम्स बनता है, 11 टाइम्स बनता है। ये मैंने उस दिन क्लॉक को घुमा घुमा के आपको सब सिखाया था। जिसको अगर नहीं आता है तो पिछला वीडियो देखें, उसमें मैंने क्लॉक को घुमा के बताया था कि कैसे 0 डिग्री बनता है और एक कहाँ कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो अपना क्लॉक होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जो ये हमारा क्लॉक है, और एक जो है यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो ये जो पोजीशन होती है 12 वाली, ये इधर से और इधर से कॉमन पोजीशन आ जाती है, तो ये 12 बार में 11 बार ही बनाता है। ये मैंने आपको बताया था कि जब 11 पर आता है तो 11 से आगे क्या 12 पर ही आ जाता है। ऐसे ही वो 1 पर नहीं मिलता, 1 से आगे मिलता है। तो 12 जब घड़ी के मतलब 12 घंटे घूमते हैं तो केवल 11 बार ही सुइयाँ जो होती हैं आपस में 0 डिग्री एंगल बनाती हैं, कॉन्साइड करती हैं, तो 11 टाइम्स होता है। 90 डिग्री मैंने बताया था कि 12 घंटे में 12 आवर में 90 जो डिग्री होता है वो 22 टाइम्स होता है। मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पोजीशन बताई थी कि ये जो 9 और ये वाली जो पोजीशन होती है, यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन होती है वो कॉमन पोजीशन आ जाती है। यहाँ पर जो पोजीशन होती है वो यहाँ पर ये जो होती है ये और यहाँ पर कॉमन पोजीशन आती है। एक ये 3 बजे वाली एक कॉमन पोजीशन आती है, 9 बजने वाली कॉमन पोजीशन आती है। तो यहाँ पर एक कम हो जाता है और यहाँ पर एक कम हो जाता है। तो 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 बार ना कि नहीं बनता है। कितनी बार बनता है, 22 टाइम्स बनता है। 12 आवर में 22 टाइम्स बनता है। ये मैंने आपको बताया था कैसे बनता है कि यहाँ से यहाँ तक जो 1 या 3, जब 3 बजते हैं तो वो कॉमन पोजीशन होती है, 9 बजते हैं वो कॉमन पोजीशन होती है। तो ये 1 और 1 यहाँ पर डबल डबल हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन यहाँ पर एक जो कॉमन पोजीशन होती है वो इधर के लिए भी होती है, इधर के लिए भी होती है। 3 बज रहे हैं यानी 3 बज रहे हैं, तो एक बार जब 3 बजता है एक बार 9 बजता है तो एक कॉमन पोजीशन में आ जाती है, आइडेंटिकल पोजीशन होती है। तो ये 22 टाइम्स बनता है 90 डिग्री, और 180 डिग्री जो है वो बनता है 11 टाइम्स। 180 डिग्री की मैंने पोजीशन बताई थी कि जब ये 6 पर होता है, जब ये 6 पर होता है तो ये 6 o'clock बज जाता है। तो यहाँ से यहाँ जो 5 और 6 के बीच, यहाँ से यहाँ की जो पोजीशन होती है वो 6 वाली कैसी होती है, आइडेंटिकल पोजीशन होती है। तो आइडेंटिकल पोजीशन होती है, उसको एक ही बार काउंट करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाता है 11 टाइम्स, यानी 12 आवर की हम बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कितने की, 12 आवर में है। 12 आवर में 0 डिग्री 11 बार, 90 डिग्री 22 टाइम्स, 180 डिग्री 11 टाइम्स। और एक दिन की बात करेंगे तो उस हिसाब से मल्टीपल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक दिन में कॉन्साइड कितनी बार करती हैं, घड़ी की सुइयाँ कॉन्साइड कितनी बार करती हैं, तो 22 टाइम्स आएगा एक दिन में। और उसी का मल्टीपल करते जाए, बोलेगा 3 दिन में, 72 घंटे में, वो जिस हिसाब से घंटे बोले उस हिसाब से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ये 90 डिग्री 22 टाइम्स है 12 आवर में, और 180 डिग्री 11 टाइम्स है। ये मैंने आपको बताया था। अब हम आते हैं, मैंने जो बेसिक चीज़ें आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, अब हम आते हैं कि अगर मिरर इमेज है, क्लॉक की मिरर इमेज और वाटर इमेज। ऐसे तो घड़ी वाटर में
हम नहीं रखेंगे, पर वाटर इमेज तो देख सकते हैं कि घड़ी की वाटर इमेज कैसी दिख रही है। जैसे हर चीज़ की वाटर इमेज होती है, ऐसे घड़ी की भी वाटर इमेज बनेगी। तो ये मैंने यहाँ पर मिरर इमेज बनाई है और ये वाटर इमेज बनाई है। अगर हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल पोजीशन है मिरर इमेज, और अगर हॉरिजेंटल पोजीशन हम कर दें तो वो सेम का सेम ही हो जाएगा, मतलब वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम हो जाएगी अगर हॉरिजेंटल पोजीशन की हम बात करें। अब ये क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि जब हम बात करते हैं मिरर इमेज की, तो आप ध्यान से देखना, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि अगर हम अपना हाथ उठाएं, ये वाला उठाते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा ये वाला है पर उसमें हमारा लेफ़्ट दिखता है, यानी लेफ़्ट से राइट हो जाता है, राइट का लेफ़्ट हो जाता है। तो ये जो है ये मिरर इमेज की पहली कंडीशन है कि आपको कैसे चेक करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो कांटा यहाँ दिख रहा है वो इधर दिखेगा, यानी ऐसा दिखता है। देखिए ये जो है, ये अगर मैंने ऐसा रखा है तो यहाँ पर ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्लियर है, समझ में आया? मिरर में ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है यहाँ ना दिख के, देखो ये ऐसा दिखता है। जैसे हम हाथ रखते हैं, हाथ से समझ में आएगा। देखो ये मेरा हाथ यहाँ रखा, तो ये जो पार्ट है ये पहले दिखेगा ये मिरर में। तो ये जो पार्ट है, देखो अब ये ध्यान से देखना, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने हाथ की बात करी, ये मैंने मिरर पर रख दिया हाथ, ये मैंने ये रखा, तो मिरर में कैसा दिखेगा? मिरर में ये देखो, ये अंगूठा इधर दिख रहा है। समझ में आया आपको बिल्कुल अच्छे से कि अगर मैंने ये ऐसा रखा तो ये जो पार्ट है, ये देखो, ये घड़ी का कांटा इधर दिख रहा है, ये मेरा हाथ है, ऐसा दिख रहा है। तो मिरर में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ये छोटी उंगली इधर दिख रही है, तो ये छोटी उंगली इधर दिखेगी लास्ट में। क्लियर है, समझ में आया? तो ये जो मैंने बनाया कि ये 2 बज रहे हैं, अगर मिरर इमेज देखें तो यहाँ 10 बज रहे हैं, और यहाँ अगर 10 बज रहे हैं तो यहाँ 2 बज रहे हैं। तो अब हम क्या है कि ये बार बार तो देख नहीं सकते, तो उसका एक फार्मूला भी होता है। ऐसे तो हमें समझ के ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं, पर एक फार्मूला भी होता है कि 12 आवर का डिफरेंस आ जाता है। तो 12 में से अगर हम टाइम ऑफ मिरर माइनस कर दें तो टाइम इन क्लॉक आ जाता है। टाइम इन क्लॉक निकालना है तो 12 में से टाइम इन मिरर बता दें, और अगर टाइम इन मिरर चाहिए तो 12 माइनस टाइम इन क्लॉक कर दें। अब 12 में से देखिए सीधा 10 बजे की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 12 में से 10 तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, तो 2 o'clock हो गया, तो वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि 6 past 45 मिनट, 6 past 45 यानी 6:45, 6 past 45, तो 6 past 45 का मतलब 6:45, तो 12 में से तो माइनस नहीं कर पाएंगे, तो 12 को हमने क्या लिख लेते हैं? 1160 का मतलब भी 12 ही होता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? 1160 लिख लिया, उसमें से 645 माइनस करा तो 515 आया। तो यहाँ पर देखिए ये कांटा, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये इधर है तो ये इधर दिखेगा, ये इधर है तो ये इधर दिखेगा। तो ये कितना हो गया? 515। तो देखिए 515 अगर हम डायरेक्ट चेक करें तो भी सही है, और अगर नहीं समझ में आता है, कोई ऐसा नंबर आ जाता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसके पास किसके दूर होगा, इस टाइप के भी हो सकते हैं कि एकदम से पास में कर दिया उसने तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किधर बनाएं उस कांटे को, तो हम क्या कर सकते हैं? 12 में से माइनस कर सकते हैं, और इस टाइप का नंबर होता है तो 12 में से माइनस करने का मतलब है 1160 में से हम माइनस कर लेते हैं। तो चाहे टाइम ऑफ मिरर निकालना हो या टाइम ऑफ क्लॉक निकालना हो, दोनों के लिए ही हम क्या करते हैं? 12 में से माइनस कर दें। या तो मिरर टाइम दिया होगा तो क्लॉक टाइम पूछेगा, क्लॉक टाइम दिया होगा तो मिरर टाइम पूछेगा। अब ऐसे ही वाटर इमेज में भी सेम होता है, पर हमें ध्यान रखना रहता है। जैसे वाटर इमेज है तो देखिए अगर ये कांटा 12 पे है तो यहाँ पे 6 पे दिखेगा, उल्टा हो जाएगा। वाटर इमेज में देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये वाटर इमेज है, ये ऐसा है, तो वाटर इमेज में ऐसा दिखेगा, देखिए ये ऐसा दिखेगा। अब ये मैं कैप की बात कर रही हूँ, कैप से आपको समझ में आएगा कि ये जो कैप है ये ऐसा है, तो ये जो पार्ट है ये पहले दिखेगा, यानी कैप पहले ऊपर की तरफ कैप है, अब नीचे की तरफ कैप दिख रही है। आप ध्यान से देखिए, आप ये ध्यान से देखिए, पहले ये जो कैप है इसकी पेन की ये ऊपर की तरफ है। अगर वाटर इमेज चाहिए मुझे तो ये जो पार्ट है नीचे वाला ये पहले दिखेगा और इक्वल डिस्टेंस पे दिखेगा, तो ये ऐसा दिखेगा। क्लियर है, समझ में आया? पेन नीचे की तरफ दिखेगा, जैसा उसका डिजाइन है वैसा ही दिखेगा, बट कैसा दिखेगा? उल्टा दिखता है। मिरर इमेज में, वाटर इमेज में कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। तो आप देखिए यहाँ पर 12 पर अगर कांटा है तो यहाँ पर मेरा कहाँ पर दिखेगा? 6 पर दिखेगा। अब अगर ये 1 पर है तो ये 5 पर दिखेगा। तो सीधे सीधे नंबर तो हमें समझ में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो कांटा है ये 5 पर दिख रहा है और ये 1 पर दिख रहा है, तो यहाँ पर तो 1 बज रहा था, लेकिन जब ये कांटा यहाँ पर आ गया तो ये 5:30 बज रहे हैं। तो ये 5:30 बज रहे हैं, तो इसमें मिरर इमेज में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ये 3 बज रहे हैं, यहाँ पर ये 3 बज रहे हैं, तो ये वाला कांटा जब इधर आ जाएगा उल्टा दिखेगा,
तो मिरर इमेज जो वाटर इमेज है वो हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि 3 ही नहीं बजेंगे, ये ध्यान करना है आपको कि यहाँ पर 3 ही नहीं, देखो 3 है ये तो यहाँ पर ठीक है 3 दिख रहा है, लेकिन ये कांटा बड़ा वाला 12 पर है। लेकिन जब उल्टा होगा मिरर इमेज हम वाटर इमेज हम देखेंगे, जब हम वाटर इमेज देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो जब ये 6 पर आ गया, ये 6 पर आ गया, ये 12 से 6 पर आ गया, तो इसका मतलब ये 3 थोड़ा ना बजे, 3:30 बज गए, जबकि यहाँ पर कितने बज रहे थे, 3 बज रहे थे। तो उसमें हमें वाटर इमेज में बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। और वहाँ हम क्या करते हैं, 18 में से मैं ऐसा बता नहीं रही हूँ आपको, आप यहाँ पे समझ के ही क्वेश्चंस को करना है कि ये उल्टा करना है कांटे को, तो आपको दिख रहा है कि उल्टा होगा तो कहाँ पहुँच जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट 3 बज रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा कि अगर हम वाटर इमेज देखेंगे तो 3:30 बजेंगे। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 1 बज रहा था तो 1 वाला कांटा 5 पर आएगा, लेकिन 12 वाला 6 पर आएगा, तो 5 नहीं बजेंगे, 5:30 बजेंगे। जो हमारी वाटर इमेज होगी वो कितने बजाएगी, 5:30 बजाएगी। एक्चुअल टाइम जो होगा वो 5:30 का दिखाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन समझ के करने हैं और उसके बाद ही हमें टिक लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट वो 1 का 5 बोल देगा कि 5 बज रहे हैं, 1 का कितना बज रहा है, 5 बज रहा है, पर नहीं बजेगा, उल्टा टाइम हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि अगर ये 12 वाला कांटा 6 पर आ गया तो 5 कहाँ से बजेंगे, 5:30 बजेगा। जैसे ये 3 वाली चीज़ है तो ये कितने बजेगी, 3:30 बजेगी। 3:30 हमारा करेक्ट टाइम होगा। जो वाटर इमेज में जो टाइम होगा वो कितना होगा, 3:30। और अगर ये 3:30 है तो हम उल्टा करेंगे, अगर ये 6 पर आ गया तो ये 3 बज जाएंगे। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन करने रहते हैं। जितना इजी टॉपिक होता है लेकिन गलतियों के चांसेस बनते हैं। और यहाँ पर मैंने लिख के दिया है, 1 का 5 पर आता है, 2 का 4 पर, 3 का 3 पर ही आएगा। भाई कांटा अगर 3 पर है तो 3 ही दिखेगा, 9 पर है तो 9 पर ही दिखेगा, क्योंकि वाटर इमेज तो जो होती है, वाटर इमेज तो ऐसी होती है, जहाँ पर है वहीं पर दिखेगा, लेकिन ऊपर का नीचे जाता है। भाई ऐसा है तो ऐसा ही दिखने वाला है हमको, लेकिन अगर ऊपर है तो ऊपर का कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये मिरर इमेज और वाटर इमेज ये मैं क्लॉक में बता रही हूँ, लेकिन इसके अलग से भी क्वेश्चन आते हैं। वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन जो हैं अलग से भी आते हैं, वो वहाँ डायरेक्ट पूछता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर मिरर, लिखा यहाँ पर MIRROR, वो 4 आंसर देगा, बोले इसकी मिरर इमेज बताओ या इसकी वाटर इमेज बताओ। तो देखिए अगर मिरर इमेज बताएं, ये यहाँ पर मिरर लगा दिया मैंने, अगर हम इसकी मिरर इमेज बताएं तो आप देखो बेटा ध्यान से, मैं यहीं पर आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देती हूँ, वाटर इमेज और मिरर इमेज। अगर यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो अलग से चैप्टर होता है वाटर इमेज और मिरर इमेज। देखिए कैसे करते हैं उसको, यहाँ पर जो R लिखा हुआ है वो R ऐसा आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर O आएगा, फिर यहाँ पर वापस से R आएगा, फिर यहाँ पर वापस से R आएगा, फिर I आएगा, और M तो ऐसा ही दिखता है, सेम का सेम M दिखता है। तो ऐसा होगा। अब हमें जो 4 आंसर हमारे दिए रहेंगे वहाँ पर हम ऐसा चेक कर लेंगे इस टाइप से बना है क्या, तो सही है, और नहीं बना है तो गलत हो रहा है। ऐसे ही नंबरों में भी होता है कि जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप देखिए अगर मुझे मिरर इमेज इसकी बनानी है तो ये जो 5 है ये ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये जो मुंह है देखिए ऐसा, मैंने आपको बताया पहले ही, मैंने आपको बताया कि ये हाथ ऐसा है, ये अंगूठा पहले दिख रहा है तो इधर का ये अंगूठा पहले दिखेगा, यानी ये पार्ट दिख रहा है तो ये पार्ट दिखेगा। अब यहाँ पे ये डंडी पहले दिखेगी, ये 4 ऐसा दिखेगा, फिर ये जो 3 है ये ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये पहले दिखेगा। फिर हमारा ये 2 दिखना है तो ये 2, हमारा ये 2 ऐसा दिखेगा, फिर ये हमारा 1 दिखेगा। तो ये देखने का तरीका कि पहले ये वाला लेटर दिखेगा, फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा, और उसके मुंह सबके उलट जाएंगे। मतलब पहले देखिए हाथ से देख लिया करो, पहले हमारा ये वाला अंगूठा है तो यहाँ पर ये दिखेगा, ये छोटी वाली उंगली है सबसे लास्ट में दिखेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मिरर इमेज कैसे बनाना है। और वाटर इमेज में चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, 1 से 5 पर, 2 से 4 पर, 3 से 3, 4 से 2, 5 से 1, 6 का 12, ये हमारी क्लॉक की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम नंबर की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर वाटर इमेज की बात करती, तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये ऐसा ही रहता, ये दिखता तो सेम ही, ये दिखता तो हमें सेम ही ऐसा ही दिखता, ये दिखता तो ऐसा ही, देखिए ऐसा ऐसा मुंह है तो वैसा ही दिखता। लेकिन ये जो पार्ट है वो नीचे आएगा, और नीचे वाला पार्ट जो है पहले ये वाला पार्ट दिखेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं कैप की बात कर रही थी, यहाँ पर ये देखो कैप की बात कर रहे हैं, जैसे ये ऐसा है तो ये जो पार्ट है ये ऐसा दिखेगा, ये जो पार्ट है ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। तो हमें उल्टा बनाना है। अगर जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा,
तो ये जो अगर वाटर इमेज होती तो वाटर इमेज में ये पहले ये वाला पार्ट दिखता और फिर ये वाला पार्ट दिखता, दिखेगा तो ऐसा ही, लेकिन ये जो पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और ये जो पार्ट है इधर आ जाएगा, तो उल्टा दिखता है। हमें उल्टा बनाना है, यानी सिर का पैर बनाना है और पैर का सिर बनाना है। वाटर इमेज में पैर का सिर बनाना है और सिर का पैर बनाना रहता है। वाटर इमेज ईजी होता है, नंबर्स के साथ अगर आता है तो ईजी होता है। जैसे हम मिरर इमेज की मैं बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पर अगर मुझे वाटर इमेज बनानी होती इसकी, जैसे ये तो मैंने मिरर इमेज बनाई आपके सामने, अगर ये वाटर इमेज बनानी होती तो वाटर इमेज कैसी बनती, ये ऐसा बनता, ये क्लियर है, ये ऐसा बनता, ये जो है ये डंडा तो ऐसा ही खिंचता, लेकिन जो पार्ट ये है, ये हमारा जो पार्ट है ये नीचे आता, ये ऐसा आता, दिखेगा तो ऐसा ही, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा कैसा आता, ऐसा आता, ये ओ, ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये वाला नीचे आएगा, ये वाला पार्ट नीचे आएगा और ये ऐसा, तो उल्टा दिखता है। यानी सिर का पैर करना है, ये वाला पार्ट पहले बनाना है और ये वाला पार्ट बाद में बनाना है, बनेगा एज इट इज ही। तो मिरर इमेज में और वाटर इमेज में फ़र्क होता है। वाटर इमेज में सिर का पैर, पैर का सिर करना है, उल्टा करना है, और मिरर इमेज में जो यहाँ पर राइट में है, जो राइट में है उसको हमें पहले बनाना है और जो सबसे पहले हमारा यहाँ पर था वो नंबर सबसे पीछे जाएगा, ये हमारी मिरर इमेज में जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर इमेज मिरर इमेज के भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे ये बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको बताया मिरर इमेज, वाटर इमेज ऑफ क्लॉक बताई, और अलग से मैंने मिरर इमेज और वाटर इमेज भी बताया कि नंबर्स के कैसे पूछेगा। कोई फिगर दिया है तो फिगर भी सेम तरीका होता है करने का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैं क्लॉक के और कुछ क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। देखिए अब हम करने वाले हैं एंगल बताना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दोनों हैंड्स हैं तो उनके बीच कोई ना कोई तो एंगल होता है। जैसे कोई हैंड्स है, ये मैंने लिखा 430 है, तो देखिए ओरिजिनली मैं आपको बताऊं कैसे निकालते हैं। अगर ये 3 है, ये 12 है और ये 6 है और ये 4 है और ये 5 है। 430 की बात कर रहा है, यानी कि जो मिनट एंड है वो 6 पर है, और 430 यानी कि ये जो है आर एंड जो है ये 4 और 5 के बीच में। ये सबको घड़ी देखना आती है तो हमें मालूम है कि अगर 430 की वो बात कर रहा है तो 430 का मतलब है कि बड़ा वाला जो मिनट का हैंड है वो कहाँ पर होगा, 6 पर होगा, और जो आर एंड है वो 4 और 5 के बीच में होगा, 4 आवर 30 मिनट। तो ये कुछ एंगल शो कर रहा है, ये कुछ एंगल बना रहा है, ये एंगल बन रहा है। ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री है। क्लियर है, समझ में आया कि ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री है। अब यहाँ पर एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ कि ये हर एक के बीच में 30 डिग्री एंगल होता है, और ये आधा और हो गया तो 15 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री हो गया। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर हर क्वेश्चन में डायरेक्ट निकालना आसान नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि कितने डिग्री एंगल आएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अब इसमें 2 एंगल बनते हैं, एक आपको ध्यान रखना है, एक रिफ्लेक्स एंगल भी बनता है। अब वो ऐसा नहीं बोलता है आपको कि कौन सा एंगल बताना है, वो तो आंसर देता है। देखिए दोनों कांटों के बीच एक बाहर वाला एंगल भी है और दोनों कांटों के बीच अंदर वाला एंगल भी है, तो वो ऐसा नाम नहीं देता है। वो बोल रहा है 4 आवर 30 मिनट पर अपने को दोनों कांटों के बीच का एंगल बताना है। तो वही बाहर वाला एंगल भी सही हो सकता है और अंदर वाला भी सही हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। तो अगर दोनों आंसर देता है और बोलता है ए एंड बी आर राइट, बोथ ए एंड बी, तो हमें वो लगाना है। और अगर सिंगल आंसर देता है, रिफ्लेक्स वाला एंगल दे या वो छोटा वाला एंगल दे, तो जो आंसर देगा वो हमें आंसर लगाना है। ये हमें समझ के आंसर्स लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है इसका कि एंगल अगर निकालना है हमें, तो ये एक फॉर्मूला है 11 मिनट प्लस माइनस 60 आवर अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस का मतलब ये है कि जो नंबर ये है, अगर ये माइनस में आता है तो हमें प्लस ही लेना है। कहने का मतलब ये है कि हमें प्लस माइनस लिखने का मतलब है कि डिफरेंस निकालना है हमें दोनों का। जो नंबर बड़ा होगा उसमें से दूसरे नंबर को हमें माइनस करना है। अगर ये नंबर बड़ा है तो इसको प्लस लेना है, इसको माइनस करना है। अगर ये नंबर बड़ा आ रहा है तो इसको प्लस लेना है, इसको माइनस करना है। हमें दोनों का क्या करना रहता है, डिफरेंस निकालना रहता है। तो डिफरेंस निकाल के हम एंगल निकाल सकते हैं। अब एंगल देखिए, ये फॉर्मूला ड्राइव है, ये इसके ऊपर नहीं जाना है कि कहाँ से आया कैसे आया, हमें तो क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। अब उसने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स एट 4 आवर 30 मिनट। तो 4 आवर 30 मिनट यानी कितना, आर कितना है 4, तो ये एंगल तो मुझे निकालना ही है, तो एंगल लिख दिया मैंने। एंगल यानी थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थीटा हो गया 11। अब मिनट का मतलब कितना है 30 मिनट। यहाँ पर कोई भी 10 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट जो भी देगा वो यहाँ पर
तो यहाँ पर हम मिनट डाल देंगे, तो ये मैंने लिख दिया मिनट। अब यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस साइन आएगा, ये हमें केवल मैंने आपको बताया कि हमें दोनों का डिफरेंस निकालना रहता है। जो नंबर बड़ा है उसमें से दूसरे नंबर को माइनस करना है। देखिए सीधी सी बात है कि कुछ तो एंगल निकलेगा, एंगल माइनस में तो जाएगा नहीं, हमें दोनों का क्या निकालना रहता है, डिफरेंस निकालना रहता है। तो 11 × 30 माइनस 60 × 4 आर है, 4 आर है, तो आर की जगह हमने 4 रख दिया और नीचे कितना हमारा 2। इसकी मैंने कैलकुलेशन करी, ये 0 11 3 33 माइनस ये 240, यानी ये नंबर छोटा आ रहा है तो इसको हमने माइनस करना है। अब यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये 90/2, तो ये आ गया मेरा 45 डिग्री। तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू रख के ये डायरेक्ट निकाल दिया कि दोनों के बीच कितना एंगल आ रहा है, 45। अगर अब ये 45 गिवन है तो ये 45 राइट आंसर है, और अगर 45 नहीं दिया है तो एक आंसर ये भी हो सकता है कि 360 में से हम क्या कर दें, 45 माइनस कर दें, तो ये आएगा 315 डिग्री। तो ये आंसर भी हमारा हो सकता है, 45 डिग्री भी आंसर हो सकता है और 315 डिग्री भी आंसर हो सकता है। अगर बोलता है एक्यूट एंगल फाइंड करो तो यही सही है, पर ऐसा कुछ नहीं लिखता है तो दोनों आंसर हो सकते हैं। अगर दोनों दिए तो दोनों सही हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाती है, 6 डिग्री बनाती है। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर हमने देखा एंगल, ये 5 मिनट है तो ये 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब ये जो है यहाँ पर, ये जो है यहाँ से ये आर एन जो है 4 पर था, तो ये केवल एंगल इतना सा और चाहिए मुझे, ये एंगल और जोड़ना है। तो ये जो एंगल है ये और हमें अगर जोड़ना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर एंड है वो जो है 6, आर एंड जो है कितना आगे चला, कितना आगे चला आर एंड, जितना ये 6 पर चला। तो आर एंड जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है, 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है। तो 30 मिनट में कितना बनाएगा आर एंड, आर एंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो है आर एंड यहाँ से यहाँ तक कम हो रहा है, तो ये वाला एंगल ही तो जोड़ना है। और ये कितना आगे आया, जितना ये मिनट हैंड चला। तो आर एंड जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है, तो 30 मिनट में कितना हो गया, 15 डिग्री। तो 30 + 15 45, यानी ये आ गया 45। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे हम, अगर जिनको डायरेक्ट कैलकुलेशन समझ में आती है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की। सीधा सा एक फॉर्मूला दिया है, उसमें हम वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर निकाल दो। तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री और दूसरा आंसर आ गया 315 डिग्री। जो भी आंसर सही है वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 30 मिनट पास्ट 6, 30 मिनट पास्ट 6, यानी 6:30 की बात कर रहा है, 6:30 की वो बात कर रहा है। तो 6:30 की बात कर रहा है तो एंगल निकालना है, थीटा इक्वल टू 11 × 11 मिनट, मिनट कितना है 30, माइनस 60 आर, 60 × 6/2, तो ये हो गया हमारा 330 माइनस 6 6 36/2। अब ये देखिए ये नंबर बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करना है। एंगल हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्लॉक घूम रही है तो नेगेटिव एंगल नहीं होते हैं। तो कितना आ गया हमारा 30/2, यानी कितना आएगा 15 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर 6:30, मैं आपको ओरिजिनली क्लॉक बना के दिखा देती हूँ। ये अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 6 है और 6:30 की वो बात कर रहा है, 6:30 की बात कर रहा है, नहीं 7। ये कांटा जो है यहाँ आ जाएगा, ये जो आर एंड है वो कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा, और मिनट एंड तो 6 पर ही रहेगा। 6:30 की वो बात कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ये छोटा सा एंगल बन रहा है, ये छोटा सा एंगल बन रहा है, तो ये दिख रहा है 15 डिग्री एंगल बनेगा। भाई ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 होता है, लेकिन ये तो 60 में, मतलब ये 6 पर आया, बड़ा वाला कांटा 6 पर आया, तो आर एंड तो कितना चली, आर एंड तो 15 डिग्री चली, तो आर एंड 15 डिग्री चली, तो ये आ गया हमारा 15 डिग्री। तो कोई ऐसा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे निकालें, कैसे सोचें, कुछ नहीं करना है आपको। तो क्या करना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। इसके अंदर मिनट है तो मिनट की जगह वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई, आर को मल्टीप्लाई करना है और मिनट को मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया होता है। ये उसने बोला 6:15, 2:30, 2:03, तो जो मिनट है वो मिनट की जगह लिख दो, जो आर है वो आर की जगह लिख दो और कैलकुलेशन कर लो। तो इससे हम दोनों हैंड्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ओरिजिनली आपको समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे आंसर दिए और आपको अगर कैलकुलेशन समझ में आती है तो डायरेक्ट वहाँ पे देख के समझ के भी हम लगा सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल आना चाहिए। बड़ा दिया है तो बड़ा लगा देंगे, छोटा दिया है तो छोटा लगा देंगे, दोनों दिए तो दोनों लगाएंगे। क्लियर है, समझ में आया?
तो अब ये हमारा हो गया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे क्वेश्चन है उसमें अब हम देखते हैं कि अगर एंगल, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल व्हेन क्लॉक हैंड्स एट 2:35। 2:35 का मतलब देखिए आप यहाँ पे पहले ओरिजिनली समझ लीजिए, 2:35, ये 60 यानी ये 30 मिनट हो गया और ये 35 यानी कि मिनट एंड तो जो है हमारा यहाँ पर आएगा। मिनट एंड तो फिक्स हो जाता है, लेकिन आर एंड जो है ये 12, ये 1, ये 2 और ये यहाँ पर 3, तो 2:35 है। तो इसका मतलब अगर ये बीच में होता है तो 6 पर आता है, यानी इससे थोड़ा सा अगर ये बीच वाला काटा है तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, ये आर एंड यहाँ पर आएगा। क्लियर है? तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल हमें बताना है या फिर हमें ये वाला एंगल बताना है, दोनों के बीच का एंगल बताना रहता है हमको। तो हम ये वाला एंगल फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, ये वाला एंगल जो है हम फॉर्मूले से फाइंड करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं तो दूसरा एंगल आ जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक एंगल अगर फाइंड हो गया तो दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2:35 पर हमें दोनों एंड्स के बीच का फाइंड द एंगल व्हेन क्लॉक हैंड्स एट 2:35, हमें ये बताना है। तो वही फॉर्मूला मेरा क्या है, थीटा इक्वल टू 11 इंटू मिनट कितना है 35 माइनस 60 इंटू आर कितना है 2/2। अब ये कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो गया हमारा -120/2। अब ये जो है माइनस कर दो, हमेशा क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ये फॉर्मूले का कंसेप्ट है। आपको दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस और पॉजिटिव ही आंसर रखना है। अब ये हो गया हमारा 5 आया यहाँ पर, ये आ गया 6 और ये आ गया 2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 132.5 डिग्री, ये 132.5 डिग्री का एंगल बन गया। तो कैसे निकालना है, अब देखिए ये पॉइंट वाला क्वेश्चन था, अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी कैलकुलेशन में, वहाँ पर भी पॉइंट में ही निकलता आंसर। लेकिन आपको देखो, और दूसरा तरीका मैं आपको फिर से बताती हूँ कि ये जो है 4 है, ये जो है 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो आपको मालूम है कि ये देखो, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये तो एंगल हमारा हो गया 1 2 3 4, तो 4 इंटू 30 यानी 120 डिग्री, तो यही एंगल हो गया 120 डिग्री, तो ये एंगल हो गया। अब ये जो एंगल है, ये वाला पार्ट जो है एंगल, यहाँ पर तो देखिए 7 पर है तो ये तो फिक्स हो गया, लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला एंगल हमने नहीं जोड़ा है, ये वाला एंगल हमें जोड़ना है इसके अंदर। तो ये एंगल हमें कैसे निकालना है, हमें मालूम है कि मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड हमें आर हैंड उस हिसाब से बढ़ी जैसा मिनट बढ़ा। भाई मिनट हैंड अगर 7 पर आया तभी तो ये आवर हैंड है, ये नीचे आई। 2 से 3 के बीच आर हैंड कब आया, जब मिनट हैंड 7 पर आया। तो जो आर हैंड है वो किस हिसाब से चलती है, आर हैंड चलती है 1 मिनट में हाफ डिग्री, आर हैंड चलती है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो मिनट हैंड है वो कैसे चलता है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, लेकिन जो आर हैंड है, आर हैंड जो होता है, जो आर हैंड होता है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। तो ये 35 मिनट का निकालना है मुझे कि ये 35 मिनट में कितना चल गया, तो 35 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो यहाँ पर देखिए प्लस कर दें इसको, 17.5 प्लस कर दें तो ये आ गया 7, ये 3, ये 1, तो 137 ये कैलकुलेशन 137.5 आ गया ये हमारा। ये देखिए आप ध्यान से 137.5 आ गया। तो चाहे तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और चाहे तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आता कैलकुलेशन कैसे हो रही है वो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो। जिन बच्चों को समझ में आता है कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है, तो ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, तो ये मैंने निकाल लिया। एक बार 30 यानी 4 बार 30, तो 120 डिग्री हो गया हमारा। फिर हमको देखना है कि ये जो मिनट हैंड है वो 7 पर आ गया था, तो आर हैंड उसी हिसाब से आगे बढ़ा, तो जो आर हैंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल करता है। आर हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री
1 मिनट में आर एन जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 35 मिनट में 17.5 डिग्री बनाएगा। तो 17.5 ऐड कर दो तो टोटल आंसर आ गया 137.5 और यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है 137.5। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बस हमें समझना है हमें कौन से मेथड को अप्लाई करना है। आपको जो इजी लगे उससे करना सीख जाओ। आपको वो मेथड इजी लगता है तो वो मेथड से कर लो, मिनट हैंड क्या पहले निकाल लो और फिर आर हैंड कितना चल गया उतने मिनट में वो निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, हमारा आंसर आ जाता है। या डायरेक्ट हम क्या करो, एंगल इक्वल टू होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आर डिवाइड बाई 2, यानी 2:35 दिया था तो 2 यानी 2 आर की बात कर रहा था, आर की जगह 2 लिख देंगे और मिनट 35 बोल रहा था 35 लिख दिया और कैलकुलेशन कर, सबसे आसान है। क्लियर है? तो अब हम बताते हैं, अब नई चीज़ पढ़ते हैं इसके लिए। नई चीज़ क्या है कि अब एंगल दिया है, सपोज दोनों कांटों के बीच उसने एंगल दिया है और हमसे बोलता है कि घड़ी में कितने बज रहे हैं। उल्टा क्वेश्चन हो गया, अभी वो हमसे एंगल पूछ रहा है, अब वो बोल रहा है कि दोनों घड़ी के कांटे कोइंसाइड करते हैं। तो हमें बताना है 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 6 से 7 के बीच, कोई भी 2 आर के बीच की बात करेगा कि दोनों आर के बीच घड़ी की सुइयाँ जो है 0 डिग्री एंगल बनाती हैं, तो घड़ी में कितने बज रहे हैं। फिर वो बोलता है 90 डिग्री एंगल बनाती हैं तो घड़ी में कितने बज रहे हैं, 180 डिग्री एंगल बनाती है तो घड़ी में कितने बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है, या 30 डिग्री एंगल बनाती है और 2 से 3 का समय बोलता है तो घड़ी में कितने बज रहे हैं, 2 बज के कितने मिनट होंगे, ये हमें बताना है। 2 से 3 की बात करेंगे तो 2 बज के कुछ मिनट की बात होगी। 90 डिग्री एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 2 आंसर आएंगे। लेकिन जो हमने अभी मैंने आपको बताया था कि जो 2 से 3, 3 से 4 के बीच एक कॉमन आइडेंटिकल पोजीशन होती है, एक हमारी 7 से 8 से 9, 9 से 10 के बीच एक आइडेंटिकल पोजीशन होती है 90 डिग्री में, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है। फिर 180 डिग्री में हमें मालूम है 6 वाली जो पोजीशन होती है वो कॉमन आइडेंटिकल होती है, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है 180 डिग्री, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री बनता है। 0 डिग्री की जब हम बात करते हैं तो 12 वाली जो पोजीशन होती है वो आइडेंटिकल पोजीशन होती है, तो 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनता है। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल देगा और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, ये एंगल मतलब एंगल की जगह एंगल रख देंगे, फिर हम आर की जगह आर रख देंगे और मिनट निकाल लेंगे, क्योंकि उसने बोला 4 से 5 के बीच, तो 4 बज के कुछ मिनट की बात होगी, 4 बज के कुछ मिनट की बात होगी, तो 4 बज के मिनट की जब बात कर रहे हैं तो यानी मिनट हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, आर की जगह आर लिख देंगे, एंगल की जगह एंगल लिख देंगे और यहाँ से मिनट फाइंड करेंगे। तो अब देखिए मैं आपको एंगल गिवन है तो हम टाइम कैसे फाइंड करते हैं ये क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए अब नया टाइप का क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन द 4 and 5 o'clock, 4 से 5 के बीच कितना समय होगा, मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड विद ईच अदर, कोइंसाइड समपाती, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, कोइंसाइड ये वर्ड यूज़ करे, समपाती वर्ड यूज़ करे, इसका मतलब है कि दोनों कांटों के बीच 0 डिग्री एंगल की वो बात कर रहा है। और 0 डिग्री एंगल की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि 0 डिग्री एंगल 12 घंटे में 11 बार फॉर्म होता है, यानी 1 घंटे में, यानी 4 से 5 के बीच एक ही बार फॉर्म होगा, ये भी आपको समझना है। जैसे हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार होता है, कुछ आइडेंटिकल कंडीशन होती है उनको छोड़ दें, बाकी 1 घंटे में 2 बार होता है, तो 2 आंसर आते हैं। जबकि यहाँ पर 4 से 5 के बीच, यानी आपको मालूम है कि जो कोइंसाइड वाली कंडीशन होती है 12 घंटे में 11 बार होती है, यानी हर घंटे में एक ही बार कोइंसाइड करेगी, तो अब कोइंसाइड निकालना है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब एंगल की जगह हम कितना लिख देंगे, कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब है 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 0 डिग्री 11, और यहाँ पर मिनट हम फाइंड करेंगे क्योंकि 4 बज रहे हैं, 4 से 5 के बीच बात करेंगे तो 4 बज के इतने मिनट, 4 बज के इतने मिनट, यही तो निकालना है, यानी मिनट ही तो फाइंड करना है मुझे, तो मिनट हम निकालेंगे -60 इंटू आर, आर की जगह कितना लिखेंगे 4 लिख दिया और डिवाइडेड बाय 2, तो आप देखो ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 में चला गया, तो 11 मिनट, 11 इंटू मिनट इज इक्वल टू 6 4 जा 24, तो मिनट हमें निकालना है, तो मिनट इक्वल टू आएगा 240/11, 240/11 आएगा, और इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा
ये देखिए कॉन्साइड करेगी। वैसे भी आप देखिए, मैं ओरिजिनल क्लॉक बनाती हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये 12 बज रहा है, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 बज रहा है। ध्यान से समझना है हमें ओरिजिनली। देखिए कभी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, कुछ लैंग्वेज ऐसी आ जाए, तो आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तो ही आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको मालूम है कि देखो अब ये 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे तो जब घड़ी चलते 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 यहाँ तक आएगी तो कॉन्साइड तो होगी नहीं, 20 मिनट चल जाएगी, तो आर हैंड मेरा आगे बढ़ेगा 20 मिनट में। 20 मिनट में मेरा आर हैंड आगे बढ़ा, और आर आगे बढ़ा आर हैंड, तब ये जाके ये अगला आया, तब ये यहाँ जाके कहीं कॉन्साइड करेगी, यानी 4 बज के कुछ मिनट पर तो कॉन्साइड करेगी। तो वो जो समय आता है कॉन्साइड करने का, वो कितना आ रहा है? 21 मिनट। 21:8/11, 21:8/11 मिनट पर वो आगे जाके कॉन्साइड करेगी, क्योंकि ये 20 मिनट तो चली गई, 20 मिनट चलेगी तब तो ये 20 मिनट पर तो मिनट एंड यहाँ आएगा 20 मिनट पर, लेकिन ये जो 20 मिनट है उसमें आर एंड तो आगे चल गया, 20 मिनट में आर एंड आगे चल गया, तो उसके बाद और चलना पड़ेगा मिनट हैंड को, तब जाके ये कॉन्साइड है। ऐसा नहीं कि 4 बजे कॉन्साइड कर लिया, 4 बजे नहीं, 4:09/11 मिनट पर क्या करेगी? वो कॉन्साइड करेगी। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि कहाँ वो कॉन्साइड करने वाली है। 20 पर कॉन्साइड नहीं करेगी। 20 मिनट जब मिनट हैंड 20 मिनट चलेगा तो आर हैंड भी चलेगा, तो आर हैंड 4 से आगे आएगा, तो मिनट हैंड को भी 4 से आगे आना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्साइड करेगी। तो ये हमने निकाल दिया कि 21:09/11 मिनट पर ये क्या करेगी? कॉन्साइड करेगी। तो इसके और भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये 0 डिग्री का बताया, फिर ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, जितने भी एक्यूट एंगल होते हैं वो सब 2-2 बार बनते हैं। तो ये हमें निकालना है, तो उसके लिए मेरे को और समय लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। थैंक यू बच्चों, मेरे साथ बने रहो।